जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी माध्यम गणित का थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं और हम आपको थर्ड पार्ट बतावें, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बतावें। इसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। यश ने एक यश नाम का कोई लड़का है जो 40 अंक पाता है, 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। जरा ध्यान से समझ लीजिए, यश नाम का कोई स्टूडेंट है जो टेस्ट दे रहा है और टेस्ट दे रहा है तो उसको 40 नंबर मिल रहा है। कब मिल रहा है? तो 40 नंबर पाने की शर्त यह है कि जब एक क्वेश्चन उसका सही होता है तो एक क्वेश्चन सही होने पर उसको 3 अंक मिलता है और अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका 1 नंबर कट जाता है। इसके बाद देखें फिर आगे क्या कह रहा है। दूसरी शर्त आपसे कही जा रही है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, पहले कंडीशन में सही उत्तर पर 3 अंक मिलता था, अब कहा जा रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। पहले कंडीशन में अशुद्ध में 1 नंबर काटा जा रहा था, अब यहाँ पर अशुद्ध माने क्वेश्चन गलत कर दिए। देखिए जब आप कंपटीशन देने जाएंगे ना तो कंपटीशन में यही होता है कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो उस पर नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत भी कर देते हैं ना तो गलत करने पर ऐसा नहीं कि आप गलत कर दिए तो उसका कोई मतलब नहीं, गलत कर दिए तो उस पर नंबर आपसे काट लिया जाता है, तो कुल मिला के नंबर आपका कट जाता है। इसलिए कंपटीशन वगैरह में ये ख्याल रखना चाहिए कि जितना भी क्वेश्चन करें सही क्वेश्चन करें, गलत क्वेश्चन बिल्कुल न किया जाए। तो देखिए प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर उसको एक सही प्रश्न करने पर 4 अंक मिलते हैं और एक गलत प्रश्न करने पर 2 अंक उसका काट दिया जाता है तो कुल मिला करके उसको 50 अंक मिल रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। प्रश्न को एक बार फिर से जब बढ़िया से समझ लेंगे तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यश नाम का कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा दिया है या टेस्ट दिया है, तो वो 40 नंबर पाया है पहले बार में, और 40 नंबर तब पाया है जब एक सही क्वेश्चन पर उसको 3 अंक मिल रहा है और एक गलत क्वेश्चन पर उसका 1 नंबर काट लिया जा रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सही प्रश्न करने पर उसको 4 नंबर मिलता है और गलत प्रश्न करने पर उसका 2 नंबर काट लिया जाता है, तो इस स्थिति में कुल मिला करके उसको 50 अंक मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन थे। अगर हमें ये पता चल जाए कि यश ने कितना सही प्रश्न किया और कितना गलत प्रश्न किया, तो सही और गलत मिला करके जितना जो टोटल आएगा उतना ही क्वेश्चन पेपर में आया होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दें कि आपने 10 प्रश्न सही किया और 3 प्रश्न आप गलत कर दिए,
तो अब एक बात आप ध्यान में रखे रहिए कि आप 10 प्रश्न तो सही किए और 3 प्रश्न गलत किए। इसका मतलब कि एग्जाम में कुल कितने कितने क्वेश्चन थे? टोटल 13 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 आपने सही किया था और 3 क्वेश्चन आपने गलत किया था। तो चलिए, इसी तरह से तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने प्रश्न गलत हुए और कितने प्रश्न सही हुए, तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों को हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। हम मान लेते हैं कि यश ने यक्स प्रश्न सही किया और वाई प्रश्न गलत किया, ठीक ना। यश के द्वारा यक्स प्रश्न सही किए गए, जिसको शुद्ध कहा जा रहा है, और अशुद्ध का मतलब गलत हुआ। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेंगे, माना यश ने यक्स प्रश्न सही, यक्स प्रश्न सही एवं वाई प्रश्न अशुद्ध किए, वाई प्रश्न अशुद्ध किए, वाई प्रश्न अशुद्ध किए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तब टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी, यक्स प्रश्न सही किया और वाई प्रश्न गलत किया, तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी यक्स प्लस वाई। अब यहां लिख देते हैं, अतः कुल प्रश्न, अतः कुल प्रश्न बराबर हो जाएगा यक्स प्लस वाई। अब हम देखेंगे प्रथम स्थिति, प्रथम कंडीशन क्या है। प्रथम स्थिति देखते हैं, सुनिए। प्रथम स्थिति में क्या है? एक सही प्रश्न करने पर उसको 3 नंबर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना सही प्रश्न है? यक्स। तो एक सही प्रश्न करने पर 3 अंक मिलता है, तो यक्स सही प्रश्न करने पर कितना नंबर मिलेगा? 3x। और फिर देखिए, और एक गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर कट जाता है, एक गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर कटता है। तो एक गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर कटेगा, तो y गलत प्रश्न करने पर y में 1 का गुणा कर देंगे, तो y में 1 का गुणा कर देंगे तो y हो जाएगा। अब घटेगा कटेगा तो देखो इतना नंबर बढ़ेगा और गलत करने पर इतना नंबर कटेगा, कटेगा माने माइनस। प्लस का मतलब देखिए, इतने प्रश्न सही हुए तो जितना प्रश्न सही हुए उतना नंबर बढ़ेगा, इतना प्रश्न गलत हुआ तो जितना प्रश्न गलत हुआ उतना नंबर कट जाएगा। और टोटल उसको मिला था 40 नंबर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति क्या है जरा देखा जाए। द्वितीय स्थिति में कह रहा है कि अगर सही प्रश्न पर 4 नंबर मिलते हैं तो कितने प्रश्न सही किए थे? यक्स प्रश्न सही था, तो एक प्रश्न पर 4 नंबर, तो यक्स प्रश्न पर 4x नंबर हो जाएगा, तो 4x नंबर मिलेगा। और सुनिए, एक गलत नंबर पर एक गलत क्वेश्चन पर 2 नंबर कट रहा है, तो y गलत क्वेश्चन है, तो अगर y गलत क्वेश्चन होंगे तो हो जाएगा 2y नंबर कट जाएगा। और टोटल सॉल्व करने पर दिया हुआ है कि 50 नंबर उसको मिलते हैं। हम एक काम कर लेंगे, देखिए अगर हम 2 से चाहें तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से अब हम इसमें भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इजकल टू 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब जानते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपसे ये नहीं कहा है कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए,
आपसे कहा है कि किसी भी गणितीय विधि से सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए हम किसी भी गणितीय विधि में हम विलोपन विधि को अपनाने जा रहे हैं। विलोपन विधि थोड़ी सी इजी लगती है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हम अलग से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस वाई इजकल टू 40, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख देते हैं 2x माइनस वाई इजकल टू 25। इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लें। तो x जो होगा सही प्रश्नों की संख्या होगी, y जो होगा गलत प्रश्नों की संख्या होगी। जब दोनों को जोड़ देंगे तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न दिए गए थे ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब इनको सॉल्व करने के लिए, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, हम घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3x में से 2x माइनस होगा तो x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 40 में से 25 माइनस कीजिए, तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यश के द्वारा जितने सही प्रश्न किए गए थे, सही प्रश्नों की संख्या 15 थी। यक्ष ने कुल 15 सही प्रश्न किए। तो अब हम यक्ष का मान रख देते हैं 1 या 2, किसी में भी रख करके y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यक्ष का मान चलिए समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x इजकल टू 15 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x के जगह पर 15 और माइनस वाई इजकल टू 25। अब ये देखिए क्या होगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 माइनस वाई इजकल टू 25। 25 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25, माइनस वाई को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, y हो जाएगा। तो y इजकल टू 30 माइनस 25। तो अगर हम 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यश ने 15 सही प्रश्न किए और 5 गलत प्रश्न किए। तो टेस्ट पेपर में कुल कितने प्रश्न थे, 15 सही और धन 5 गलत। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, अतः टेस्ट पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ लिख दिया जाएगा। अतः टेस्ट पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई है। तो देखो बेटा, x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 5। तो 15 में 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 20। तो यही आपका आंसर होगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो टेस्ट में कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट दिया हुआ है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई राजमार्ग है, देखें यहाँ से हम राजमार्ग दिखा दे रहे हैं या इधर दिखा दे रहे हैं। कोई राजमार्ग है, चलिए इधर ही दिखाते हैं। ये है A और ये है B। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं। A और B के बीच की जो दूरी है, यह दूरी दी गई है 100 किलोमीटर। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। एक कार A से
तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। समझिएगा, ए और बी राजमार्ग है, स्टेट हाईवे जिसको कहते हैं, एक राजमार्ग है। राजमार्ग पर दो बिंदु ए और बी हैं, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार जो है बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? भिन्न भिन्न कार से हम मान लेते हैं कि पहली कार x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी कार y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और कार भिन्न भिन्न वेग से, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कारें, यह कार इस तरफ चल रही है और यह दूसरी वाली कार भी उसी दिशा में चल रही है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं ना, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल घट जाती है। जैसे मान लीजिए दो ट्रेनें हैं या दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी आगे आगे चल रही है और दूसरी गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। आप पीछे वाली गाड़ी में बैठे हैं, बैठ करके आगे वाली गाड़ी को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे वाली गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। यानी जब दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो इनका जो सापेक्ष चाल होता है, सापेक्ष चाल घट जाता है। लेकिन जब दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है ना, आप देखिएगा, एक ट्रेन में बैठे रहें और अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आ रही है, तो जब दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है तो आपको लगता है कि जो दूसरी ट्रेन है बड़ी तेज क्रॉस की है। तो होता ये है कि जब गाड़ियां विपरीत दिशा से आती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल जो होती है वो जुड़ जाती है। ये चीज दिमाग में रखे रहिएगा कि जब गाड़ियां एक ही दिशा में चलेंगी तो सापेक्ष चाल घट जाता है और जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो सापेक्ष चाल जुट जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जब दोनों कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं और जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे से 1 घंटे में मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। नोट कर लेते हैं। माना पहले कार की चाल x किलोमीटर पर आवर एवं दूसरे कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। अब सुनिए, दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं। प्रथम स्थिति हम लोग देखेंगे। प्रथम स्थिति देखिए, प्रथम स्थिति क्या है? दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तो अब आप देखें जरा, जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो पहली कार के द्वारा कितनी दूरी तय होगी, ये देखना है कि पहली कार के द्वारा कितनी दूरी तय होगी। तो कार चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर चल रही है। कार 1 घंटा में x किलोमीटर चल रही है।
तो अगर 1 घंटा में x किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटा में कितने किलोमीटर जाएगी? 5x हो जाएगा। और अगर दूसरी चाल पे दूसरी कार को देखें तो दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? तो ये 5y हो जाएगा। तो देखिए, ये पहले कार के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी रही, ये दूसरे कार के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी रही, और दोनों की दिशा विपरीत है, तो जब दोनों की दिशा एक है तो ये माइनस हो जाएगा। और देखें, पूरा प्रश्न आपसे यही कहा जा रहा था कि 5 घंटे में मिलती हैं, और जरा देखें टोटल दूरी कितनी थी, तो टोटल दूरी जो थी वो 100 किलोमीटर थे। अब अगर हम 5 से भाग दे दें, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम द्वितीय स्थिति देखते हैं कि द्वितीय स्थिति क्या है। तो देखिए, द्वितीय स्थिति में दिशा विपरीत है, द्वितीय स्थिति में दिशा विपरीत है, और जब दिशा विपरीत होती है, अब दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो देखें क्या होगा। जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो पहली कार जो है, ध्यान दीजिए, पहली कार और दूसरी कार जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 1 घंटे में एक दूसरे को मिलती हैं। तो पहले कार के द्वारा 1 घंटा में चली गई दूरी, दूसरे कार के द्वारा 1 घंटा में चली गई दूरी, दोनों की दिशा विपरीत है, तो विपरीत है, तो जब दिशा विपरीत होती है तो चाल जो है जुड़ जाता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, पहले कार के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी x हो जाएगी, और दूसरे कार के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी y हो जाएगी। दोनों की दिशा विपरीत है तो प्लस हो जाएगा, और कुल मिलाकर के दोनों कितनी दूरी तय करेंगे? भाई, जब एक दूसरे से मिलेंगे तो 100 किलोमीटर की ही दूरी तय करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, दोनों स्थितियों में दूरी, दोनों कारों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर ही है। दोनों कारों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर ही है। एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों कारों को 100 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी होगी। अगर एक दिशा में चलेंगे तो भी 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो भी 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, तभी एक दूसरे को मिलेंगे। तो पहली स्थिति में भी दूरी 100 थी, दूसरी स्थिति में भी दूरी 100 है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, और जिस विधि से मन करे उस विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि ही अपनाते हैं, और जब विलोपन विधि अपनाएंगे तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, देखिए, तो फिर y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, और ये इक्वल टू 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू निकालेंगे 120/2, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कार जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो यहाँ x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख देते हैं, और समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या मिलता है। तो x के जगह पर 60 है, और माइनस हो गया y इक्वल टू हो गया 20। अब 20 को इधर ला देते हैं, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई। 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 इक्वल टू वाई, यानी वाई इक्वल टू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ
कि पहले कार की चाल, आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कार की जो चाल थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। लास्ट में आंसर में यही लिखेंगे कि पहले कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार की जो चाल थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थे। अब हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन, सभी यानी जो दोनों क्वेश्चन 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको बताया गया, ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।